पत्रकार मोहम्मद सिराज साहिल ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र। काशी मथुरा मुद्दा बातचीत से हल कराए जाने की मांग की। पत्र में उन्होंने लिखा है, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय काशी मथुरा मुद्दा बातचीत से हल कराए जाने के बाबत अनुरोध पत्र के संदर्भ में महामहिम, मैं मोहम्मद सिराज साहिल सरोकार मीडिया समूह का प्रमुख एवं मुख्य संपादक हूं। मैं पिछले 32 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय मीडिया केंद्र PIB से 1999 से लगातार मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं। लेकिन इन सब उपलब्धियों से पहले मैं एक भारतीय हूं। भारतीय होने के नाते मुझे देश और अपने आप पर गर्व है, मगर एक सवाल मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा हावी रहता है कि प्यारे देश भारत में लोगों के बीच धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय आधार पर टकराव क्यों रहता है और इस तरह के टकराव को रोकने में हमारी सरकारें क्यों कामयाब नहीं होती है। इस अनुरोध पत्र में मैंने सिर्फ काशी मथुरा मुद्दे के समाधान तक ही अपनी बात सीमित रखने का निर्णय किया है। आपसे आग्रह है कि आप अपनी ओर से पहल कर माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन इन सब उपलब्धियों से पहले मैं एक भारतीय हूं। भारतीय होने के नाते मुझे देश और अपने आप पर गर्व है, मगर एक सवाल मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा हावी रहता है कि प्यारे देश भारत में लोगों के बीच धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय आधार पर टकराव क्यों रहता है और इस तरह के टकराव को रोकने में हमारी सरकारें क्यों कामयाब नहीं होती है। इस अनुरोध पत्र में मैंने सिर्फ काशी मथुरा मुद्दे के समाधान तक ही अपनी बात सीमित रखने का निर्णय किया है। आपसे आग्रह है कि आप अपनी ओर से पहल कर माननीय प्रधानमंत्री और हिंदुओं से आप बातचीत करें कि काशी मथुरा मुद्दा बातचीत से हल करने के लिए सरकार के साथ दोनों पक्ष बातचीत के मंच पर आए। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मुद्दे के कारण देश का माहौल खासा खराब रहा। अब इन दोनों मसलों को लेकर भी समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। लिहाजा इन मुद्दों का समाधान बातचीत से समयबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए संबंधित पक्षों को एक साथ बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और काशी मथुरा के मसले को हल कर देश में आपसी सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। धन्यवाद। भवदीय सिराज साहिल। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार सिराज साहिल ने राष्ट्रपति के नाम काशी मथुरा विवाद को लेकर एक पत्र लिखा है। सिराज साहिल का ये पत्र वायरल हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस पत्र में आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा है कि ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। आपको सुनाते हैं आखिर इस पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से क्या विनती की है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सिराज साहिल, पत्रकार, प्रमुख सरोकार मीडिया समूह। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसको लेकर हमारे समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव रखने वाले काफ़ी चिंतित भी हैं। काशी और मथुरा के मामले को लेकर जिस तरह से न्यायालय में और टीवी डिबेट में, सड़कों पर बवाल चल रहा है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद इसके दो पक्षों के बीच आपसी सौहार्द खतरे में पड़ रहा है। मेरा राष्ट्रपति महामहिम से निवेदन है कि वे अपने स्तर पर पहल कर एक अपील जारी करें, जिसमें हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को शंकराचार्यों की मौजूदगी में बात करने का आह्वान किया जाए। इसी तरह से मुस्लिम समाज के चारों मसलक जो हैं, उनके जो प्रमुख धर्म गुरु हैं, वो बैठें। राष्ट्रपति की ओर से एक प्रतिनिधि हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से एक प्रतिनिधि हो और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से प्रतिनिधि हो। 11 लोगों की एक टीम बनाकर काशी और मथुरा के मामले को न्यायालय में नहीं, बातचीत से दोनों पक्षों के बीच में हल करने के लिए महामहिम जी पहल करें।
मेरा ये मानना है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में भी देश में काफ़ी माहौल ख़राब हुआ। अंततः सुप्रीम कोर्ट से हिंदू भाइयों को भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए निर्देश मिला और उनकी जीत हुई। मेरा मुस्लिम समुदाय से भी ये कहना है कि वे इस्लाम की मूल भावनाओं का अनुसरण करते हुए काशी और मथुरा के मामले में संजीदगी से हिस्सा लेकर बातचीत से ये मामला निपटाएं और जो कट्टरपंथी हिंदू समाज के नेता 40,000 ऐसे विवादित मस्जिदों की और स्थानों की बात कर रहे हैं, उस पर हमेशा के लिए विराम लगे। मोदी जी से भी मेरा आह्वान है कि हिंदू समाज के लिए बहुत ज़्यादा आस्था और धार्मिक महत्व के काशी मथुरा के मुद्दे के बाद कोई भी मुद्दा भविष्य में कोई भी समुदाय के लोग ना उठाएं और हमेशा हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम के टकराव वाले विषय समाप्त किए जाएं और देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश के मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि हमें अपने देश में उन्नति के लिए यहाँ के कानून और हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे धर्म पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो उधर से भी आपको उसी भाषा में जवाब मिल सकता है, जिसको आप अपने स्तर पर तो गलत कहेंगे ही, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने वाले धार्मिक राजनीतिक नेता अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। इसलिए अपनी तरफ से आप किसी दूसरे मज़हब को अन्यथा शब्दों से संबोधित ना करें और सबको इस्लाम में बताई गई मूल भावना के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक, और दोनों लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। इसमें सरकार को भी तत्परता और सख्ती दिखानी होगी ताकि देश में अमन शांति हो और मूलभूत मुद्दे जो समाज के लिए हैं उनका समाधान सरकार और समाज मिलकर कर सके। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।